औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है इमोशंस। और आज हम इमोशंस के बारे में आपको डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इमोशंस क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, इनकी थेरीज़ क्या सी होती हैं और कौन सा उनके फैक्टर्स जो है तो इमोशंस पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमोशंस होते क्या हैं। ये आपके सामने पिक्चर्स में नज़र आ रही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस हैं विच वी फील इन एवरीडे लाइफ। हम मुख्तलिफ़ किस्म के इमोशंस को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इमोशंस होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं। डेफिनेशन जब देखते हैं तो इमोशंस की तो एक कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि वक़ूफ़ पज़ीर होता है, जो होता है एनिमल्स में और इंसानों में जो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं। उसके अलावा जब साइकोलॉजी में हम इमोशंस की बात करते हैं तो इमोशंस जो है उनको डिफ़ाइन किया जाता है कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग्स की कम्प्लेक्स स्टेट है, पेचीदा फॉर्म हालत है जो कि किसकी वजह से होती है, हमारी जो फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल जो चेंज आती हैं और जो हमारे थाट्स और बिहेवियर्स को इफ़ेक्ट करती हैं। ये बेसिकली इमोशन की डेफिनेशन है। हम देखते हैं कि इमोशंस क्या हैं। इमोशंस बेसिकली अफेक्ट हैं, एक ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग्स हैं जो कि पीपल एक्सपीरियंस करते हैं। इनकी वजह से इमोशंस आते हैं, उसकी वजह से मूड्स बनते हैं। तो इमोशन जो है इंटेंस फीलिंग्स दैट आर डायरेक्टेड एट समवन और समथिंग, और जो मूड्स होते हैं बेसिकली ये मूड्स जो हैं फीलिंग्स दैट टेंड टू बी लेस इंटेंस देन इमोशंस एंड दैट लेक और अ कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलस। इनके लिए कोई कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलस का होना ज़रूरी नहीं है, इमोशंस के लिए कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलस का होना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे इमोशंस होते हैं। कंपोनेंट ऑफ इमोशनल बिहेवियर पे हम बात करते हैं तो इमोशंस के बेसिक कंपोनेंट जो है फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, बिहेवियरल कंपोनेंट्स होते हैं और कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जी जो हमारे अंदर जो चेंजेस जो लेके आती हैं, फिजियोलॉजिकल जो चेंज आती है, जो बिहेवियरल चेंज आती है और जो कॉग्निटिव चेंज आती है, ये उसके बेसिकली कंपोनेंट्स हैं हमारी इमोशंस को। तो अब हम इन चेंजेस को जो है वो डिटेल में जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं। इन साइकोलॉजी में जो हम इमोशन जो है वो कंसिडर किया जाता है कि रिस्पांस टू स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस के लिए जो एक रिस्पांस होता है जिसके अंदर जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। ये फिज़ियोलॉजिकल चेंज कौन सी होती हैं? इंक्रीज़ इन पल्स रेट होता है, यानी हमारा जब इमोशंस होते हैं तो पल्स रेट बढ़ जाता है। उसके अलावा हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज़ होता है, यानी उसमें इजाफ़ा होता है इमोशंस की वजह से उसमें। और उसके अलावा हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो चेंज होता है। तो ये बेसिकली फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेस जो आती हैं ड्यूरिंग इमोशंस, उसमें पल्स रेट है, उसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर है, उसमें ब्रीथिंग है, यानी उसमें हमारे हार्ट रेट भी शामिल है। तो ये फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। जो कॉग्निटिव चेंजेस होती हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स जो होते हैं कि हाउ वी इंटरप्रेट सर्टन सिचुएशन और स्टिमुलस, हम किसी भी सिचुएशन को जो हमारे सामने आ रही है तो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, ये कॉग्निटिव चेंजेस होती हैं इमोशंस की वजह से। जो ये जो हमारी जो कॉग्निटिव चेंजेस डिटरमिन करती है कि विच इमोशन आवर बॉडी विल फ़ील, कि हमारी जो है वो बॉडी कौन से इमोशंस को फ़ील करेगी। यानी हमारे सामने बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारे हमारे सामने चीज़ें हो रही होती हैं, तो हमारा दिमाग जो है, ब्रेन जो है उसको इंटरप्रेट करता है। जैसे सिंपली एक चीज़ है, जब हमें किसी ख़तरे का एहसास नहीं, पता ही नहीं है, तो हम उस पर इमोशंस नहीं होंगे। लेकिन जब हमें उसका आगे ही होती है, उससे अवेयरनेस होती है उस डेंजर से, तो फिर हमारी जो है वो हमारे अंदर कॉग्निटिव चेंजेस जो हैं वो आती हैं। तो ये बेसिकली कॉग्निटिव चेंजेस होती हैं जो कि इमोशंस की वजह से हम फील करते हैं। बिहेवियरल चेंजेस आती हैं, इसको आउटवर्ड एक्सप्रेशंस भी हमारा कहा जाता है इमोशंस का, जैसे कि हमारे बॉडी गेस्चर्स हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और हमारी टोन ऑफ वॉइस है, ये इफ़ेक्ट होती हैं हमारे इमोशन से। ज़ाहिर है जब हम इमोशंस हमारे चेंज होते हैं तो हमारी बॉडी गेस्चर्स भी चेंज होता है और ये हमारे डिस्प्ले करते हैं कि हम किस तरह के इमोशंस को फ़ील कर रहे हैं। जब हम खुशी के इमोशंस करेंगे तो हमारे बॉडी गेस्चर्स होंगे और जब सैडनेस के होंगे तो फिर और होंगे। इसी तरह जब जो हमारे हैप्पीनेस के फेशियल एक्सप्रेशंस और होते हैं और सैडनेस के और होते हैं, या एग्रेसिवनेस के और होते हैं, बहुत सारे जो जितने भी हमारे टाइप्स हैं। तो हमारी जो टोन ऑफ वॉइस है वो भी डिफरेंट होती है, डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस भी यूज़ डिफरेंट जो है वो इमोशंस के लिए। ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ये कन्वे करते हैं हमारे इमोशंस को। ईच पिक्चर जो है इसमें पोर्ट्रे आर डिफरेंट इमोशंस, ट्राई टू आइडेंटिफाई देम बिफोर लुकिंग एट द आंसर्स। टॉप लेफ़्ट टू राइट जो है वो हमारे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक न्यूट्रल है। टॉप राइट पे हम देखें
टॉप लेफ़्ट पे आपकी नज़र में जी पहला न्यूट्रल है, उसके बाद सरप्राइजिंग है, उसके बाद जो है वो हमारा हैप्पीनेस का है। फिर नीचे देखें बॉटम में हम देखें तो आपके लेफ़्ट में हमें जो है वो फेयर है, उसके बाद सैडनेस का है और उसके बाद एंगर का है। तो दीज आर द 6 फेशियल impressions which we feel, and these facial expressions convey our emotions to other persons। जी, अब हम बात करते हैं कैटेगरीज़ ऑफ इमोशंस पे। तो हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ जो हैं जिसमें हम प्राइमरी इमोशंस की बात करते हैं, सेकेंडरी इमोशंस की बात करते हैं। तो दीज़ आर द 2 कैटेगरीज़ विच वी फील इन इमोशंस। तो ये कैटेगरीज़ जो हैं वो उनको हम आइए उसको डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से हमारी जो है वो कैटेगरीज़ होती हैं इमोशन। सबसे पहली कैटेगरी जिसको प्राइमरी इमोशंस कहा जाता है, ये प्राइमरी ह्यूमन इमोशंस टाइप आर द वन ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। जो किसी भी जो इवेंट हमारे सामने होता है उसके लिए जो हमारा रिस्पॉन्स जो ट्रिगर होता है, जैसे कि लव है, जॉय है, एंगर है, सैडनेस है, सरप्राइज है और फियर है। दीज आर द प्राइमरी इमोशंस विच अ पर्सन फील। और ये किसी भी इवेंट के लिए जो हमारा ट्रिगर होता है एक रिस्पॉन्स, उसे हम प्राइमरी इमोशन जो है वो कहते हैं। जब हम सेकेंडरी इमोशंस की बात करते हैं तो इफ़ वी एक्सपीरियंस फियर, द सेकेंडरी इमोशन वुड बी फील थ्रेटन्ड और फील एंगर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी आर एक्सपीरियंसिंग। हम कौन से जो है वो सिचुएशंस को फील कर रहे हैं। यानी सिंपली हम जब फेयर को फील कर रहे हैं तो उसमें सेकेंडरी इमोशंस हमारे क्या होंगे, हम ख़तरा महसूस करेंगे, हम गुस्सा महसूस करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारी उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी सिचुएशन जो है उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसमें पैशन है, इसमें ऑप्टिमिज्म है, इन पर इरिटेशन है, इसमें डिस्गस्ट है, इसमें शेम है, इसमें नर्वसनेस है। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इमोशन विच अ पर्सन फील्स। अब हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ इमोशंस पर कि हमारी कितनी किस्म की। तो हमारे पास पॉजिटिव ह्यूमन इमोशंस होते हैं और नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस होते हैं। तो कौन से इमोशंस किस तरह से अफेक्ट करते हैं, आइए उन पर बात करते हैं। जो हमारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस लीड करते हैं कि किस तरह हम अच्छा महसूस करते हैं अपने बारे में, और ये इस जो है वो लीड करेगा इमोशनली जो है हमारे अंदर हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन, और इसकी वजह से इंसान होपफुल होता है, कॉन्फिडेंट होता है और पीसफुल होता है। तो ये बेसिकली जो हमारे होपफुल के हैं, कॉन्फिडेंस के हैं और पीसफुलनेस के हैं, ये सारे जब इंसान, ये तमाम चीज़ें तब होती हैं जब जो है इंसान वो अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा होता है। और इसकी वजह से जो इंसान इमोशनली जब अच्छा महसूस करता है तो फिर वो हैप्पी होता है और सेटिस्फाइड होता है। ये हैप्पीनेस के और सेटिस्फेक्शन जो है वो पॉजिटिव इमोशंस हैं और उसमें होपफुलनेस है और कॉन्फिडेंट और पीसफुलनेस आ जाती है। नेगेटिव इमोशन जो है वो हमारी एनर्जी को सिप करते हैं और अंडरमाइन आवर इफ़ेक्टिवनेस, हमारी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको। जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो स्टेट करते हैं यू फाइंड द लैक ऑफ डिज़ायर टू डू एनीथिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर सकते, हमारी डिज़ायर नहीं होती किसी भी चीज़ को करने की, तो उसे नेगेटिव इमोशंस कहते हैं। जैसे कि इंसान के अंदर एग्जॉशंस आ जाती है, इंसान पैनिक होता है। तो नेगेटिव इमोशन में फ्रस्ट्रेशन भी है, सैडनेस भी है, शेम भी है, फियर भी है, ग्रीफ भी है, गिल्ट भी है, सैडनेस है, जो उसके बाद डिप्रेशन है, डिस्पेयर है, एनवाय है, डाउट है, जेलसी। दीज आर ऑल द नेगेटिव इमोशंस विच अ पर्सन कैन फील इन हिज और हर लाइफ। जी, सबसे इम्पोर्टेंट अब हमारे आती है चीज़ें जी, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं इमोशंस के ऊपर। तो आइए हम उन फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। ज़ाहिर है हमारे इमोशंस भी ट्रिगर होते हैं, हमारे इमोशंस भी जो है इन पे चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में हम मुख्तसरन जानते हैं। सबसे पहले इंसान की पर्सनैलिटी है, वो इफ़ेक्ट करती है कि इंसान की पर्सनैलिटी किस तरह की, वो चीज़ों को कैसे लेता है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करता है, किस तरह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट करता है इंसान के इमोशंस के ऊपर। यानी इंसान की जो अपनी पर्सनैलिटी होती है, ज़ाती जो उसके सोचने समझने की जो उसकी सलाहियत होती है, उसके अंदर एक्सट्रोवर्जन है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाला है, किस तरह से वो सोशेबिलिटी उसके अंदर जो पर्सनैलिटी की थेरीज़ है वो सारी इसमें आ जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पर्सनैलिटीज़ किस तरह से इंसान के इमोशंस पर इफ़ेक्ट करती हैं। जी, हमारे इमोशंस में कल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह का हमारा कल्चर होता है, हम किस कल्चर में रह रहे हैं, हमारे थिंकिंग्स क्या हैं, हमारे पैटर्न्स क्या हैं, हमारा वो सारे हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब जो देहातों में रहने वाले हैं वहाँ के इमोशंस और होते हैं, जो शहरों में रहने वाले हैं उनको किसी चीज़ के लिए जो इमोशंस होते हैं वो और चीज़ें होती हैं। तो इस तरह कल्चर टू कल्चर इमोशंस वेरी करते हैं और कल्चर्स भी हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं।
जी, मौसम जो है वेदर जिसको कहते हैं, वेदर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आपके सामने ही है जी, जब मौसम अच्छा होता है तो इंसान खुशी महसूस करता है, इंसान के इमोशंस कुछ और होते हैं। जब मौसम जो है वो वेदर जो है वो हॉट होता है या बहुत ज़्यादा कूल होता है तो फिर भी इंसान के इमोशंस उस पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये दीज़ आर द हमारी एक नेचुरल फिनोमेना है कि हम वेदर के लिए जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, हम चीज़ों को करते हैं। तो ये हमारे इमोशंस जो है वो उन पे इफ़ेक्ट करता है, जो हमारे चेंजिंग वेदर से या वेदर चेंज होना है। और वो अच्छा मौसम या जैसे हम बुरा मौसम कहते हैं, ये सिंपली बुरा तो मौसम कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारी फीलिंग्स होती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो बड़ा बुरा हाल है जी, बड़ा बुरा मौसम है। तो ये सारे, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं जो रुक नहीं रही है, फिर भी हमारे उसके लिए इमोशन जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। स्ट्रेस भी इंसान के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जी हमारे इमोशंस पे। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उस वक्त इमोशंस और होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, बहुत ज़्यादा इंसान परेशानियों में या किसी भी दबाव में होता है, किन्हीं चीज़ों के कुछ मामलात ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी के जिनमें इंसान स्ट्रेस भी, तो स्ट्रेस के अंदर भी जो है वो इमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो स्ट्रेस में ज़ाहिर इंसान जब स्ट्रेस में होता है तो उसमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, कोई भी चीज़ उसे जो है इम्पोर्टेंस नहीं दे रही होती, मौसम की चेंज उसके अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं है उसके। तो ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इंसान की इमोशंस पे इफ़ेक्ट करते हैं। इंसान की एज भी जी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, इंसान के इमोशंस पे इफ़ेक्ट करती है। एज है, जब बच्चा छोटा बच्चा होता है उसके लिए उसके इमोशंस और तरह के होते हैं, जब बड़ा जवान हो जाता है उस वक्त इमोशंस और तरह के होते हैं, और जब इंसान बुढ़ापे में चला जाता है तो उसके इमोशंस और तरह के होते हैं, उनमें चेंजेस आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये एज जो है वो इमोशंस को डिस्प्ले करने में, इमोशंस के होने में। इसके अलावा जेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जेंडर का बहुत अहम किरदार है जी। गर्ल्स के इमोशंस कुछ और होते हैं, बॉयज़ के इमोशंस कुछ और होते हैं। गर्ल्स अपने इमोशंस को बाज़ दफ़ा जो है वो डिस्प्ले नहीं करती हैं, शो नहीं करवाती हैं, हम देते हैं, और बॉयज़ जो है वो ज़्यादा डिस्प्ले कर देते हैं, शो करवाते हैं इमोशंस को। इस तरह इमोशंस का जो इज़हार होता है उनका वो भी मुख्तलिफ होता है, जेंडर्स के हवाले से भी, मेल और फीमेल के हवाले से भी। तो ये भी थोड़ा सा है जी, जेंडर भी इफ़ेक्ट करती है हमारे जो है इमोशंस को डिस्प्ले करने में, इमोशंस के होने में। हमारा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट है हमारे, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारे घर के जो एनवायरनमेंट वो किस तरह से है, हम जब सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वर्क प्लेस है, वो सारे हमारे टीचर्स का बिहेवियर है, जो हमारा स्कूल एनवायरनमेंट, कॉलेज में, ये सारे भी हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट कंजस्टेड है तो फिर और तरह का होगा, अगर आपका एनवायरनमेंट ओपन है तो फिर और तरह के इमोशंस होंगे। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, अफराद की तरफ से, फ़र्दों की तरफ से, जहाँ पे आप काम करते हैं घर में, तो फिर और तरह के इमोशंस होंगे। और जब जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है, जहाँ पे जो है वो इतनी पाबंदियाँ नहीं है, वहाँ पे जो है हमारे इमोशंस कुछ और तरह के होते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इमोशंस। अगला हमारा जो टॉपिक है कि किस तरह से हम परसीव करते हैं इमोशंस को, यानी बेसिकली हमारे जो है डिफरेंट पैटर्न्स कैसे होते हैं, हम उनको परसीव कैसे करते हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। हमारे बॉडी पोस्चर जो हैं वो भी परसीव, हम उनसे भी परसीव कर सकते हैं जी इमोशंस को। हम किस तरह से अपनी बॉडी को जो है होल्ड करते हैं जब हम चलते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, और क्या हम क्यूज़ दे रहे होते हैं दूसरे लोगों को, ये हमारी इमोशनल स्टेट्स होती हैं। ठीक है जी, इन क्यूज़ में जो है हम रिलैक्स्ड होते हैं, ये टेंस होते हैं, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने शाई हैं, वो सारे हमारी बॉडी पोस्चर से ज़ाहिर होते डिपेंड करता है जी ऑन हाउ क्लोज वी आर स्टैंडिंग टू अनदर पर्सन। दूसरे के हम कितने क्लोज करें, ये भी हमारे इमोशंस को शो करता है। इट कैन आल्सो शो एग्रेशन और लव, ठीक है, डोमिनेंस और सबमिशन जो है इनको शो करते हैं। तो डिफरेंट बॉडी पोस्चर डिस्क्राइब डिफरेंट इमोशंस ऑफ ए पर्सन। हमारा जो स्पीच पैटर्न होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि हमारी इमोशंस को शो करता है। हम चूज़ करते हैं आवर वर्ड्स केयरफुली व्हेन वी आर एंग्री और एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस। तो हम बहरहाल जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा स्पीच पैटर्न और होता है, जब हम खुशी में होते हैं तो हमारे स्पीच पैटर्न और होता है। हमारा इमोशन जो है वो कॉज नॉट ओनली टू फील डिफरेंटली बट आल्सो टू स्पीक डिफरेंटली। हम ना सिर्फ हमारे इमोशन जो हैं वो हमें ये हमारे ऊपर हम ये वजह बनते हैं कि हम चीज़ों को डिफरेंटली न सिर्फ फील करते हैं बल्कि हम उनको स्पीक भी डिफरेंटली करते हैं। तो हमारा जो स्पीच पैटर्न्स है वो भी चेंज होता है, डिपेंडेंट करता है हमारी इमोशनल स्टेट्स के ऊपर। हमारा जो रेगुलर जो कैडेंस है वो इंक्रीज़ होता है और डिक्रीज़ होता है, उसमें रेट में, उसकी पिच में, टून में, वॉल्यूम में, वो सारे जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं ड्यू टू द इमोशंस।
इसके अलावा हमारे गेस्चर्स जो हैं वो भी उनके ज़रिए से भी इंसान परसीव करता है इमोशंस को। तो गेस्चर्स टेक ऑन डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कल्चर्स। गेस्चरिंग जो है इन जनरल इज़ वन वे ह्यूमंस कम्युनिकेट इमोशंस टू ईच अदर नॉन वर्बली। तो हम नॉन वर्बली जब करते हैं तो हमारे गेस्चर्स के ज़रिए से भी इमोशंस का पता चलता है कि हम खुशी के हैं या गम के हैं, गुस्से के हैं, किस तरह के हमारे अंदर जो है वो इमोशंस हैं, वो हमारे गेस्चर्स से उनका पता लगाया जा सकता है। फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करते हैं कि जी फेशियल एक्सप्रेशंस किस किस तरह के होते हैं। तो हमारे पास आपके सामने हैं मुख्तलिफ फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो कि शो करते हैं, जिनके ज़रिए से भी हम इमोशंस को जो है वो फ़ील करते हैं और इमोशंस का पता लगाते हैं कि हमारे डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस किस तरह से शो करते हैं हमारे इमोशंस को। हमारे जो फेशियल मसल्स होते हैं बेसिक उनमें से 44 जो होते हैं वो एबल होते हैं कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल मैसेजेस इन अ स्प्लिट सेकंड। यदि सेकंड्स में ही जो है वो उस अपने उनको जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हमारे जो फेशियल मसल्स होते हैं। और इसमें हमारे 7 जो है वो यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस है जी। एंगर, कंटेम्प्ट, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सरप्राइज जो है ये 7 हमारे यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। और तमाम ह्यूमन जो है अनकॉन्शियसली रिकग्नाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इन फेशियल एक्सप्रेशंस को। तो हमारे फिजियोलॉजिकल क्यूज़ हैं ये भी हमारी इमोशंस को शो करते हैं। और हमारे जो सबटल फिजियोलॉजिकल चेंज होती हैं, जो फौरी तौर पर जो हमारे चेंजेस आ रही होती हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे इंसान जब बात करता है तो उसका वैसे ही उसके इमोशंस शो हो रहे होते हैं। उसकी हार्ट बीट तेज़ है। जब खौफ के अंदाज में इंसान बात करता है, आपने देखा होगा जब खुशी में करता है, जब बातें करता है तो उसके फिजियोलॉजिकल क्यूज़ उसको बता रहे होते हैं, खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, उसकी हार्ट बीट चेंज हो रही होती है, टेम्परेचर जो है बॉडी का वो भी चेंज हो रहा होता है। कुड बी ए क्ल्यू उसके जो है वो इमोशनल स्टेट को जो है वो पर्सन जो जिसके बारे में जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है उस हवाले से। तो ये बेसिकली हमारे फिजियोलॉजिकल क्यूज़ हैं जो इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं। जी, अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है जी थेरीज़ ऑफ इमोशंस। इमोशंस की थेरीज़ कौन सी होती हैं, इमोशंस की थेरीज़ को हम कैसे जो है वो बयान करते हैं, वो सारे कौन कौन सी इमोशंस की थेरीज़ हैं और किस तरह से वो इमोशंस को डिस्क्राइब करती हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारी जो थ्योरी है कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस है, ये कहती हैं कि हम रिएक्ट करते हैं किसी भी स्टिमुलस को और एक्सपीरियंस करते हैं उनके साथ एसोसिएट इमोशंस को सेम टाइम, एक ही वक्त में। ठीक है जी, याद रखिएगा कैनन बार्ड थ्योरी क्या कहती है कि हमारा जो हम जो स्टिमुलस के लिए रिएक्शन जो होता है और जो हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो इमोशंस को वो सेम होते हैं। वी फील इमोशंस एंड एक्सपीरियंस जो हमारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जैसे कि पसीना आना है, कपकपाना है या मसल टेंशन है, वो एक साथ हो रही होती हैं। यानी दोनों चीज़ें कर्नल बेड कहता है कि दोनों चीज़ें एक साथ वकू पजीर होती है, हो रही होती हैं। हम उसकी यानी हमारी उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो भी उसकी वजह से जो हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं वो ये सारी जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो हो रही होती हैं। यानी ये एक के बाद एक नहीं होती हैं जैसे कि दूसरी थ्योरी जो हम अभी डिस्कस करते हैं उसमें वो बयान करते हैं। इसकी एग्जांपल है, इससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि जैसे कि आई सी ए स्नैक, मैं एक स्नैक को देखता हूँ, मैं खौफज़दा होता हूँ और मैं कपकपाना शुरू कर देता हूँ। ये एक सीरीज सीक्वेंस है। तो इवेंट्स जो होते हैं बेसिकली वो कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ द थैलेमस, ये हमारे थैलेमस को एक्टिवेट करते हैं। जब थैलेमस एक्टिवेट होता है तो उसी वक्त हमारा इमोशनल बिहेवियर होता है, सेम टाइम हमारा जो है वो हम उस पर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। यानी इमोशनल एक्सपीरियंस और इमोशनल बिहेवियर जो है हमारे सेम टाइम होते हैं क्योंकि इनका ये जो है थैलेमस उन पर इफेक्ट कर रहा होता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी याद रखिएगा कि थैलेमस का किरदार हमारे इमोशंस के साथ भी, और इमोशन जो है वो एक्टिवेट करता है हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस को और हमारे इमोशनल बिहेवियर को। जेम्स लिंक थ्योरी ऑफ इमोशन है, ये पहली थ्योरी। इमोशन जो है वो कहता है अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस टू इवेंट। जब हमारे कोई भी हमारे सामने इवेंट्स होते हैं तो उसके रिएक्शन के नतीजे में हमारे जो है इमोशंस वो अकर होते हैं। वो प्रपोज करता है कि यू विल इंटरप्रेट योर फिजिकल रिएक्शंस एंड कंक्लूड दैट यू आर फ्राइटेंड, कि प्रपोज करता है कि ये आप इंटरप्रेट करते हैं अपने फ़िज़िकल रिएक्शंस को और कंक्लूड करते हैं कि आप जो है वो खौफज़दा हैं। ये सारी चीज़ें यानी ये पहले हमारे इमोशन जो है वो किस तरह से होते हैं। पहले तो होते हैं हम हमारे जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं इवेंट्स के लिए, और उसके बाद हम उनको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं अपने एग्जाम्पल आपके सामने का, आई एम ट्रैवलिंग देयर फॉर आई एम अफ्रेड, मैं कपकपा रहा होता हूँ क्योंकि मैं खौफज़दा होता हूँ। इन सबसे पहले हम क्या करते हैं, परसेप्शन होती है इमोशनल अराउजिंग स्टिमुलस की, उसके बाद स्पेसिफिक जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, और उसके बाद जो है वो इंटरप्रिटेशन होती है हमारी स्पेसिफिक जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है एज द इमोशंस, उनको हम बतौर इमोशन जो है वो इंटरप्रिटेशन हम उनकी कर रहे होते हैं। सिंपली जो जेम्स लिंक थ्योरी ऑफ इमोशंस है कि पहले हम जो है वो किसी भी चीज़ को देखते हैं, फिर उसके बाद हमारे अंदर वो फिजियोलॉजिकल चेंज आती हैं, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने के बाद हम इमोशन जो है वो शो कर रहे होते हैं, हमारे इमोशंस आ रहे होते हैं।
इसके बाद हमारी शास्त्र सिंगर्स टू फैक्टर थ्योरी है जी इमोशंस की। शास्त्र सिंगर की जो थ्योरी है वो एक्सपीरियंस इमोशंस वन मस्ट, कहते हैं वो फिजियोलॉजिकली अराउज होता है, फिर उसके वो कॉग्निटिवली लेबल करता है अपने अराउजल्स को। जब कॉग्निटिवली लेबल करता है उसके बाद वो एक्सपीरियंस करता है, यानी इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि पहले उनको समझता है फिर उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, यानी ये अगले स्टेजेस। पहले सबसे पहले वो कोई चीज़ देखता है, जैसे यहाँ के फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ, फिर उसको कॉग्निटिव लेबलिंग दी और उसके बाद जो है उसने इमोशंस को फील किया। जैसे हमने देखा कि साइट ऑफ ऑन कमिंग कार, परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, ये हमने सबसे पहले परसेप्शन किया, उसके बाद किया हमारी हार्ट रेट तेज़ हुई, केरन के बाद हमने कहा कि आई एम अफ्रेड, मैं खौफज़दा हूँ, और उसकी वजह से हमें जो है फीलिंग्स जो है वो इमोशंस की आई। तो इस तरह से ये इसको टू फैक्टर्स कहते हैं, यानी दो फैक्टर्स साथ काम कर रहे होते हैं, हमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, उसको कॉग्निटिव हम लेबलिंग भी दे रहे होते हैं, यानी जहनी तौर पर हम उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें नुकसानदेह हैं या ये खौफज़दा करने वाली है या ये खुशी देने वाली है। जब उसकी इंटरप्रिटेशन हो जाती है तो उसके बाद हमारे इमोशन जो है वो हम शो कर रहे होते हैं। इमोशंस और हमारी फिजियोलॉजी क्या है इसमें जी, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है हमारी फिजियोलॉजिकल अराउजल्स को। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक डिवीज़न है, वो अराउजल्स पैदा करती है, और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न है वो हमें काम डाउन करती है या कॉमिंग सिचुएशंस के अंदर ले जाती है। तो सिंपैथेटिक में क्या होता है, पीपल्स जो है वो डायलेट होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में पीपल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसमें जो डिक्रीज़ होती है हमारी साल्वेशन जो है वो डिक्रीज़ होती है सिंपैथेटिक में, और जो है पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज़ होती है। इसी तरह स्किन जो है वो परस्पाइज करती है सिंपैथेटिक में, और वो ड्राइज हो जाती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक में। इसी तरह रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ होता है सिंपैथेटिक के अंदर और डिक्रीज़ होता है पैरासिम्पैथेटिक के अंदर, यानी ऑपोजिट रिएक्शंस होते हैं। जैसे हार्ट बीट जो एक्सीलरेट करती है सिंपैथेटिक में, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करती है इमरजेंसी में, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही करता है वो स्लो डाउन कर देता है। डाइजेशन को भी एक्टिवेट करता है जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है, और सिंपैथेटिक डिवीज़न इनहिबिट कर देता है। इसी तरह हम एड्रिनल ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स को ड्यूरिंग सिंपैथेटिक डिवीज़न, और वो डिक्रीज़ कर देते हैं सीक्रेशन ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन्स ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न, जो है उसको डिक्रीज़ कर देती हैं जो हमारे जब हम काम डाउन की स्टेज पर आते हैं। तो जी, तो ये तो आज था आज का हमारा लेक्चर इमोशंस के हवाले से। हमने तमाम चीज़ें इमोशंस के हवाले से इसमें क्लियर की हैं, कोई भी हमने अपनी तरफ से ये चीज़ नहीं छोड़ी है कि इमोशंस क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, उन पे कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, प्राइमरी इमोशंस, सेकेंडरी इमोशंस क्या होते हैं, थियरीज़ क्या होती हैं, तमाम चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। तो वैसे तो हम जब इमोशन टोटल नंबर ऑफ़ इमोशंस की बात करते हैं, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने जा रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ इमोशंस तो हमारे 27 होते हैं नंबर ऑफ़ इमोशन जो हैं, लेकिन जो हमारे यूनिवर्सल हम उसको कह सकते हैं, हमारे जो डिस्टिंक्ट ह्यूमन इमोशंस हैं वो 6 होते हैं जी। उसमें हैप्पीनेस है, सैडनेस है, फियर है, एंगर है, सरप्राइज़ और डिस्गस्ट है। जो मैंने पहले कई दफ़ा पिक्चर्स आपके सामने आती रही हैं, स्लाइड्स आती रही हैं, वो बेसिकली हमारे जो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मच इमोशंस ह्यूमन इमोशंस आर, तो आपने उस पर करना है कि 6 डिस्टिंक्ट ह्यूमन इमोशंस आर प्रेजेंट इन। टोटली हमारे पास 27 ह्यूमन इमोशंस हैं, लेकिन जो मेन जो हैं वो हमारे पास जो डिस्टिंक्ट हैं वो 6 इमोशंस हैं जो इंसान फील करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, इमोशंस के बारे में तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आपने को समझ आई, तो इसको ज़रूर लाइक्स कीजिएगा, इस पर कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हम आपके फीडबैक्स हमें मिलता रहे, हमें पता चले कि आपको ये पसंद आया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बहुत सारा नॉलेज इस लेक्चर के हवाले से जो है वो मिला होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी नसीब फरमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।